जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के पाषाण युग को देख लिया था। पाषाण युग को आधुनिक इतिहासकारों ने तीन भागों में बांटा था। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने पूरी तरह से पिछले वीडियो में देख लिया है। आगे हम लोगों का अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उच्च पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो आइए हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल में क्या क्या देखने को, कैसे मानवों का विकास हुआ और उसमें किस किस चीज़ के मानवों ने किसका निर्माण किया और किसका आविष्कार किया। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोगों का स्टार्ट होता है प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को देख लिया है। अब हम लोग का ये स्टार्ट होता है मध्यपुरा पाषाण काल। अब मध्यपुरा पाषाण काल में देखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल का जो समय है, जो समय अवधि है मध्यपुरा पाषाण काल का, उसे हम लोग कहते हैं 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी समय अवधि है। क्या है? 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 बीसी तक इसका समय अवधि है। किसका है? मध्यपुरा पाषाण काल का। तो आइए देखिए, मध्यपुरा पाषाण को हम लोग फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब फलक संस्कृति क्या होती है? फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक यानी कि लोहे का, उस टाइम लोहे का बनाया गया एक हथियार था जिसे हम लोग फलक के नाम से जानते थे। तो उस टाइम ये बहुत बड़े मात्रा में बनाया गया था। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति का नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में व्यापक रूप से आग की खोज की गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यापक रूप से आग की खोज किस काल में हुआ था? तो मध्यपुरा पाषाण काल में हुआ था। व्यापक रूप में आग की खोज हुआ था। तो फलक संस्कृति को किसके कारण फलक संस्कृति भी मध्यपुरा पाषाण काल में हुआ था और आग का आविष्कार व्यापक रूप में मध्यपुरा पाषाण काल में ही हुआ था। अब आइए देखते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल का इम्पोर्टेंट कौन कौन से महत्वपूर्ण औजार है, हथियार है, महत्वपूर्ण हथियार है। तो सबसे पहले इसमें हथियार में देखिए, पत्थर की पपड़ियों के बने फलक था। जैसे पत्थर का जो पपड़ी होता है, जैसे बांस का, लकड़ी का पपड़ी, कुछ भी चीज का पपड़ी होता है, तो उस प्रकार पत्थर जब बारिश की वजह से जब उसका थोड़ा ऊपर वाला उठ जाता है, उसे पपड़ी कहते हैं। तो उस पपड़ी के द्वारा बनाया गया एक फलक होता था। पत्थर की पपड़ियों के द्वारा बना फलक था। उसके बाद एक वेधनी था, वेधनी जिसको ऐसे कूटा जाता है वैसे वेधनी। उसके बाद एक छेदनी था, छेदने के लिए उसे छेदनी बनाया जाता था। और उसके बाद एक खुरचनी, यानी हम लोग इस टाइम में जो खुरपी होता है, तो उस टाइम में उसे खुरचनी बोलते थे। तो मध्यपुरा पाषाण काल का जो हथियार था वो पपड़ियों के बनाया गया फलक था, छेदनी था, वेधनी था और खुरचनी था। ये हम लोगों का ये उस टाइम के प्रमुख औजार और प्रमुख हथियार थे। तो फिर से एक बार देखिए, फलक संस्कृति, फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद व्यापक रूप से आग की खोज की गई, किसमें? मध्यपुरा पाषाण काल में। उसके बाद इसका मुख्य औजार क्या क्या है? पत्थर की पपड़ियों के बने फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी, ये इसके प्रमुख औजार है, हथियार है। उसके बाद आइए देखते हैं कि इसका प्रमुख स्थल, इसका जो स्थान है, ये कहाँ पे इसका स्थान खोजा गया, कहाँ पे इसका प्रमाण हमें मिला। तो सबसे पहला प्रमाण जो इसको मिला हमें, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में इसका पहला प्रमाण मिला। किसका? मध्यपुरा पाषाण काल का पहला प्रमाण हमें प्रमुख स्थल कहाँ पे मिला? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देखने को मिला। राजस्थान के डिडवाना में भी देखने को मिला। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान का डिडवाना और महाराष्ट्र का भी डिडवाना मिला। उसके बाद पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा और पुरुलिया में भी हमें देखने को मिला। तो इसका प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? ये राजस्थान में भी मिला, मध्य प्रदेश में भी मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला और पश्चिम बंगाल में भी मिला। तो ये 4-5 राज्य में इसका विस्तार मिला। उस राज्य के अलग अलग जिलों में इसका विस्तार देखने को मिला। इसका प्रमुख स्थल है किसका? मध्यपुरा पाषाण काल का। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डिडवाना, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा और पुरुलिया, ये रहा उनका प्रमुख स्थल। तो ये रहा हम लोगों का मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में इतना सब चीज हम लोग जान लेंगे, पर्याप्त है इतना। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल और मध्य पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट कि व्यापक रूप में आग की खोज किया गया मध्यपुरा पाषाण काल का। तो इसकी समय अवधि क्या हुई? 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी तक। तो ये रहा हम लोगों का मध्यपुरा पाषाण काल। अब मध्यपुरा पाषाण काल के बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल।
क्योंकि पाषाण काल को 3 भागों में आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा बाँटा गया था। पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। ये रहा हम लोगों का मध्य पुरा पाषाण काल और ये रहा हम लोगों का उच्च पुरा पाषाण काल। तो आइए हम लोग उच्च पुरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं इसे। उच्च पुरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसका जो समय अवधि क्या होती है वो 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक है। उच्च पुरा पाषाण काल का समय अवधि क्या है? 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक हुआ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये होमोसेपियंस का पूरी तरह से उदय हो गया, यानी कि आधुनिक जो मानव था इसका पूरी तरह से उदय हम लोगों को देखने को मिल गया। आधुनिक मानव है जिसका उदय हमें देखने को मिला। उसके बाद ये जो हिमयुग का ये अंतिम चरण है। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी, हिमयुग था, पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। तो धीरे धीरे बर्फ पिघलते 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 ये आकर उच्च पुरा पाषाण काल में हिमयुग का अंतिम चरण हमें देखने को मिला, यानी कि हिमयुग का अंतिम चरण यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद क्या आता है कि उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्य जो है आदमखोर यानी कि न होकर के, खाना बदोश न होकर के एक गुफाओं में अपना निश्चित निवास स्थान बना लिए। तो उच्च पुरा पाषाण काल में जो मानव थे वो गुफाओं में रहने लगे। वो खाना बदोश यानी इधर उधर घूमने टहलने के बजाय मनुष्य गुफाओं में अपना निवास स्थान बना लिए उच्च पुरा पाषाण काल में। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक ये भी देखने को मिला कि उच्च पुरा पाषाण काल में हमें चित्रकारी की शुरुआत, चित्र देखने को भी मिला। वो सबसे पहले जब मनुष्य जो गुफाओं में रहने लगे तो गुफाओं के अंदर जाकर वो अलग अलग प्रकार के चित्र भी बनाने लगे। तो सबसे पहले चित्र हमें देखने को मिला भीमबेटका की गुफा में, हमें भीमबेटका की गुफा में हमें चित्र देखने को मिला। तो चित्रकारी की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में हमें चित्रकारी देखने को मिला था। और इसका चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य हमें रायसेन की पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश में रायसेन की पहाड़ी है, भीमबेटका की गुफा में हमें चित्र देखने को मिला। क्योंकि जब मनुष्य जो गुफाओं में रहने लगा तो गुफाओं के अंदर वो अलग अलग प्रकार, विभिन्न प्रकार के चित्र भी बनाने लगे, जो भीमबेटका की गुफा से हमें देखने को मिला। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? रायसेन की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ये राम लोगों का उच्च पुरा पाषाण काल। तो उच्च पुरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का उदय हुआ। अंतिम हिमयुग इसे कहा जाता है। मनुष्य गुफाओं में रहने लगा और इसमें चित्रकारी का भी शुभारंभ हो गया। अब उसके बाद आते हैं इसका प्रमुख स्थल। जैसे मध्य पुरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल ये सब हमें देखने को मिला, उसी प्रकार उच्च पुरा पाषाण काल का हमें प्रमुख स्थल देखिए कौन कौन सा स्थल है जो हमें उच्च पुरा पाषाण काल का देखने को मिला। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के इनाम गांव एक जिला है, वहाँ पे हमें देखने को मिला महाराष्ट्र राज्य में। फिर उसके बाद बेलन तथा सोन घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन और सोन घाटी में भी हमें इसका प्रमाण देखने को मिला। उसके बाद राजस्थान के बूढ़ा बूढ़ा पुष्कर में भी हमें देखने को मिला। कहाँ पे ये है? राजस्थान में है। उसके बाद झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हमें ये देखने को मिला। तो ये कौन कौन से स्टेट में? झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला। कौन कौन से ये 4 राज्य हैं? महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और झारखंड हो गया। महाराष्ट्र का इनाम गांव, उत्तर प्रदेश का बेलन और सोन घाटी, और झारखंड का छोटा नागपुर पठार, और उसके बाद राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर। यहाँ पे हमें उच्च पुरा पाषाण काल को देखने का साक्ष्य देखने को मिला। अब देखिए इसके औजार, इसके प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? इसका प्रमुख औजार देखिए क्या होता है कि हड्डियों से बने औजार। इन्होंने हड्डियों के द्वारा एक प्रमुख औजार बनाया। और उसके बाद फलक, तक्षड़ी एवं सल्क, यह हड्डी का ही एक छोटा छोटा पार्ट में इसका, जैसे फलक कहते हैं, सल्क कहते हैं, और तक्षड़ी एक भाला जैसा होता है, वो सब इन्होंने, इनका प्रमुख औजार था, उस टाइम के प्रमुख औजार थे। तो हड्डियों से बने इनका प्रमुख औजार था, फलक था, तक्षड़ी था और सल्क इनके उस टाइम के प्रमुख औजार थे। तो ये रहा हम लोगों का उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में चित्रकारी का शुरुआत हो गया, फिर मनुष्य गुफाओं में रहने लगा। उसके बाद प्रमुख स्थल, औजार में फलक हो गया, ये सब हो गया। तो ये रहा हम लोगों का मध्य पुरा पाषाण काल और ये रहा हम लोगों का उच्च पुरा पाषाण काल। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल नहीं, जैसे वहाँ पे पूरा पाषाण काल, अब आते हैं मध्य पाषाण काल। तो दूसरा हम लोगों का भी स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल, जिसे हम लोग मीसोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक एज के बाद हम लोग का आता है मीसोलिथिक एज, जिसे हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं।
मध्यपुरा पाषाण काल का आप समयावधि हम लोग जानते हैं कि 10,000 से लेकर के 7,000 बीसी तक देखने को मिला और उसके बाद अन्य इतिहासकारों ने इसका एक अलग भी दिया कि 12,000 से लेकर 8,000 बीसी तक भी उन लोगों ने बताया था। तो इसमें अलग-अलग बुक में अलग-अलग दिया गया है। फिर उसमें देखिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट, अब मानव धीरे-धीरे विकास करना शुरू किए। उसके बाद मानव सबसे पहले खानाबदोश रहते थे, फिर धीरे-धीरे वो अपना गुफाओं में रहने लगे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने पशुपालन की शुरुआत भी किया, पशुओं को चराने ले गए, पशुपालन का शुरुआत भी किया। उसका जो प्रमाण हमें है, पशुपालन का प्रमाण देखने को हमें आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और बागौर, राजस्थान के बागौर में हमें पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिला। ठीक है? तो पाषाण काल में मनुष्य धीरे-धीरे एक लेवल पे धीरे-धीरे आते-आते विकास किया, फिर मध्य पाषाण काल में आकर वो पशुपालन यानी कि पूरी तरह से विकसित हैं, धीरे-धीरे विकसित होने लगे। विकसित होते-होते यहाँ तक आ गए कि इन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट, अपना जीविका चलाने के लिए पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए। तो पशुपालन का हमें साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, और उसके बाद राजस्थान के बागौर में हमें पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिला। फिर उसके बाद इनका पहला पाला गया जानवर, इसका पहला पाला गया जानवर क्या था? कुत्ता था। फिर धीरे-धीरे बकरी पालने लगे, फिर उसके बाद भेड़ पालने लगे। धीरे-धीरे करके ये पशुपालन की ओर ध्यान देने लगे और पशुपालन भी करने लगे। तो पहला पाला गया जानवर कौन था? कुत्ता था, बकरी था और भेड़ था। उसके बाद इन्होंने पूजा की शुरुआत भी, सबसे पहले इन्होंने मातृ देवी की पूजा करना भी स्टार्ट किया। मध्य पाषाण काल में आते-आते इन्होंने मातृ देवी की पूजा भी करने लगे। फिर इन्होंने शवों का समाधान, मतलब शव जो लोग मर जाते थे उनका अवसान यानी उनको गाड़ते थे, उनका समाधान करते थे। ये सब भी उनको देखने को मिला, शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद इसके खोजकर्ता, ये मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? सीएल कार्लाइल, एक वैज्ञानिक थे। इनका नाम क्या था? 1867 1867 में इन्होंने इसका निर्माण किया। इसका नाम क्या था? सीएल कार्लाइल, जो कि मध्य पाषाण काल का मध्य पाषाण काल की खोज किया। तो ये रहा हम लोगों का मध्य पाषाण काल। इसमें पशुपालन की शुरुआत हो गई, पाला पाला गया जानवर जैसे कुत्ता, बकरी, भेड़, पूजा की शुरुआत हो गई और मातृ देवी की पूजा भी होने लगी। फिर शवों को दफनाने की प्रक्रिया भी इसमें आ गई। फिर धीरे-धीरे करते आगे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये रहा हम लोगों का मध्यपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इतना हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग फिर से एक बार देखिए। मध्यपुरा पाषाण काल में विभिन्न प्रकार के औजार हैं, स्थल है। उच्चपुरा पाषाण काल में गुफाओं में रहने लगे, चित्रकला का शुरुआत हो गया, प्रमुख औजार हैं, प्रमुख स्थल हैं। फिर उसके बाद पशुपालन की शुरुआत हो गई, फिर पूजा की शुरुआत हो गई। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक। कल हम लोग इसी का आगे करते हुए आप लोग आएँगे। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये सब जो टिक लगा गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का ये सब इम्पोर्टेंट इसमें है। ये सब टिक लगाइए और इसको पढ़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।